ई वीरारी धरती राजस्थान, एक धरा मेवाड़ जठे जनमिया राणा कुंभ, राणा सांगारा अवतार, मातृभूमि रा खातिर राणा प्रताप ने जंगल भटकड़ों स्वीकार है, खाई गासरी रोटियां फिर भी मातृभूमि रो अभिमान है, बिना शीशरा लड़िया सूरमा ई धरती रो माने अभिमान है। दोस्तों हमने जो है भैरू जी के दर्शन किए, उसके बाद भैरू जी नाग स्वरूप में कहाँ दर्शन देते हैं, पुजारी जी हमें उस स्थान पर लेके आए। ये वो स्थान है जहाँ पर भैरू जी नाग स्वरूप के रूप में बार बार दर्शन देते रहते हैं। ये वृक्ष जो पेड़ है इनके बारे में पुजारी जी हमें महत्वता के बारे में बताएंगे। पुजारी जी आप बताइए। ये जो है जी रपट के भैरवनाथ का जो पीछे जो ये पेड़ है, खजूर का है, पीपल का है और बड़ का है। जी ये जो पेड़ इतने प्राचीन हैं कि इनकी जड़ें सीधी गांधी सागर तालाब के अंदर जा रही है और वहाँ से ये जल अपना लेते रहते हैं जी और इनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी और मजबूत है। जी और ये जब यहाँ कुछ भी नहीं था, खुला था, जी। तो वो ये केवल पेड़ थे और पेड़ की छाव में भैरवनाथ विराजमान रहते थे। अच्छा अच्छा, ये मंदिर बाद में बना? हाँ, मंदिर ये बहुत बाद में बना, पहले खुले में रहते थे। जी। और ये जो बड़ और पीपल और खजूर का जो इनका संयोग है, जी। और इसमें जो अपने मैया अम्बे मैया का स्वरूप से अपन इस पीपल को पूछते हैं। जी जी। अम्बे मैया का स्वरूप प्राचीन से बना हुआ है कि अम्बे मैया है ये। जी। और इस खजूर को जो है यहाँ सगस बाबा जी के स्वरूप से अपन पूछते हैं कि यहाँ नागराज विराजमान रहते हैं सगस रूप में। जी। और कि भैरवनाथ के सेनापति है, भैरवनाथ के मुख्य सैनिक है और भैरवनाथ के मुख्य मित्र है जो उनके आदेश की पालना के लिए तत्पर रहते हैं। जी। ये जो है सगस बाबा जी है, ये भैरवनाथ के मित्र समझो या सैनिक समझो या सखा समझो, इनके संग संग सारा काम संवारते हैं भक्तों का। और यहाँ जो नाग रूप जो है, नाग रूप अनेक बार अनेक रूप में अनेक साइज में यहाँ दर्शन होते हैं। मैंने जो पहली बार यहाँ दर्शन किया तब मैं यहाँ सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, यहाँ आसन लगा के, नीचे यहाँ पे आसन लगा के मैं पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आज यहाँ सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। तब यहाँ जो गैप है, ये जो दरार दिख रही है, दरार दिख रही है, मुकेश जी कैमरामैन से कहूंगा मैं, ये जो दरार दिख रही है छोटी सी, ये दरार जो है हर साल होती है, हर साल इसकी रिपेयरिंग होती है और हर साल इतना गैप हो जाता है, हर साल इनका वजन इतना बढ़ जाता है। तो पहली बार जब मैं यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कर रहा था तो नागराज इधर से निकले, तो मैं अपने आसन से हिला नहीं और मैं थोड़ा सा यूँ भौचक्का हुआ कि ये नागराज मेरे नज़दीक आ रहे हैं। तो मैंने इधर पुजारी जी को आवाज़ दिया, एक पुजारी जी थे यहाँ राजेश जी, उनको आवाज़ दिया, मैंने कहा भैया ये नागराज आए हैं। तो नागराज बोले आप पंडित जी आप हिलना मत। तो नागराज आए, अपना से खूब जुबान निकाल के आंखों को इधर उधर घुमा फिरा के, चेहरे को घुमा फिरा के, देख करके चारों तरफ मेरे घुमा के वापस पतले बदन में थे, छोटी साइज में थे, बड़े रूप में नहीं थे क्योंकि दरार से निकले थे, छोटी साइज से थे। वापस घूमते घूमते वो इस दरार के अंदर प्रवेश कर गए और अपने मूल में अपने आसन पर चले गए। और यहाँ ऐसा तो कितनी बार होता है कि दर्शन ये देते हैं, भैरवनाथ के सिंहासन के वहाँ पे कितनी बार दर्शन होते हैं, भैरवनाथ के सटर के वहाँ विश्राम करते हैं, कितनी बार ऊपर से नीचे धाम से गिरते हैं, चक्री बना के बैठ जाते हैं और हमारे राम जी देखते हैं, कभी तो उनको बाहर छोड़ देते हैं, कभी नहीं छोड़ना। अब मना कर दिया भक्तों ने कि अपनी ये तो इनका दरबार है, यहाँ अनेक रूप में आएंगे, ये रहेंगे, ये तो अपने को इनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो अपन गौमूत्र, गंगा जल और इत्र और अक्षत और पुष्प इनको भेंट कर देते हैं और इनको स्नान करा देते हैं। ये कितनी बार भग जाते हैं, कितनी बार बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं है। ऐसा पीछे कितनी बार हुआ, तो पीछे कितनी बार बड़े भुजंग थे, बड़े 15-20 फीट के लंबे और मस्त वो सोए हुए थे। तो मैंने देखा, मैं डरा नहीं, मैं डरते मैंने कहा अंदर जाके भैरवनाथ के सिंहासन से इत्र लाया, गौमूत्र लाया, जल लाया, पुष्प लाया, फट से उनको फेंक के बैठ गया। उन्होंने आराम से बैठ ले ली और खूब मस्ती से वो बैठे रहे, आराम से बैठ करके घूमते घूमते अपने नीचे सिंहासन है लंबा का लंबा, ये जितना भी चबूतरा बना हुआ है, इस चबूतरे के इतनी साइज का अंदर इनके आसन है, बहुत बड़े लंबे, एक नहीं अनेक आसन है। कभी किस आसन पे विश्राम करते हैं, कभी किस आसन पे विश्राम करते हैं, इनकी मौज से नीचे विश्राम करते हैं। और इसके मूल के जड़ के वहाँ पे जो है एक दूध का कटोरा पड़ा हुआ है, उसमें अपन रोज दूध डाल देते हैं, रोज डालें कभी नहीं डालें, बाकी डालते जरूर अपन, अधिकतर डालते रहते हैं उसमें, तो वो पा जाते हैं। अब किस समय पाते हैं, कभी तो दर्शन देते हैं, कभी दर्शन नहीं देते हैं। और सदैव यहाँ पे जो भगतों की जो भीड़ है वो लगी रहती है, अपने हिसाब से सभी भगत यहाँ सेवा करते हैं। और ये जो 5वें रुद्र अवतार है भैरवनाथ, तो ये जो वो जो महिषासुर नाम का, भस्मासुर नाम के राक्षस, भस्मासुर राक्षस को मारने के लिए जब उनको तपस्या से आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद देने के बाद वो खुद उसको भस्म करने के लिए, भोलेनाथ को भस्म करने के लिए वो भस्मासुर दौड़ा, खूब दौड़ा। जब उससे ये भोलेनाथ का स्वयं का दिया हुआ आशीर्वाद था और उनसे वो नहीं हरा पाए राक्षस को, क्योंकि आशीर्वाद दिया हुआ है कि तू जिस पे जो हाथ रख देगा तो वो भस्म हो जाएगा।
तो फिर ये परेशान होकर के मैया को बोला, मैया ने कालिका मैया ने फिर दुर्गा मैया ने फिर कालिका रूप धारण किया। कालिका रूप धारण इतना किया, इतना जोरदार किया, उस राक्षस को मारा। राक्षस को मारा तो कालिका का रुद्र रूप हो गया। रुद्र रूप होकर के राक्षस को मार तो दिया, लेकिन वो मैया का जो स्वरूप है, वो जो रुद्र रूप था, वो रुद्र रूप उनका ठंडा नहीं हुआ। तब बम बटुक भैरवनाथ पैदा हुए। तब बम बटुक भैरवनाथ पैदा इसलिए हुए कि वो जब बम बटुक भैरवनाथ बच्चे के रूप में माँ के सामने माँ की तरह ममता की तरह रोएगा, चिल्लाएगा, तब जाके वो मैया जो है उसकी पुकार सुन करके वो ठंडी हो जाएगी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तब इनका 5वां रुद्र अवतार पैदा हुआ बम बटुक भैरवनाथ से। बम बटुक भैरवनाथ से पहला ही उनका शुरुआत हुई। फिर भैरवनाथ हुए, नाकोड़ा भैरवनाथ हुए, बदेश्वर भैरवनाथ हुए, फिर तो अनेक स्थान हो गए भगवान के। काशी के कोतवाल मुख्य है और काल भैरव मुख्य है। काल भैरव वही है, बटुक भैरवनाथ भी वही है और रपट के भैरवनाथ भी वही है। और ये 5वां रुद्र अवतार माँ कालिका को ठंडा, उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए उन्होंने बम बटुक भैरवनाथ का अवतार लेकर के अपना भक्तों का और जन संसार का सबका कल्याण करने के लिए अवतार लिया। और माँ का क्रोध अगर शांत नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं रहती, प्रलय हो जाता, पूरा सृष्टि सब आग लग जाती, सब भस्म हो जाता। इसलिए मैया के जो है क्रोध को शीतल करने के लिए बम बटुक भैरवनाथ स्वयं भोलेनाथ बम बटुक भैरवनाथ के रूप में 5वें रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होकर के जन कल्याण किया। जन कल्याण करके विष्णु भगवान की भक्ति कर रहे। भोले भी राम जी की भक्ति करते हैं, इसलिए भैरवनाथ भी विष्णु भगवान की भक्ति में ही और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और भैरवनाथ की सेना, भैरवनाथ की सखा, भैरवनाथ के मित्र सगत दरबार और प्रेतराज सरकार है। वीडियो के बीच में मैं आ गया हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मेरे द्वारा जो है मेवाड़ी शान चैनल को संचालित किया जाता है। मेवाड़ी शान चैनल जो है मेवाड़ और राजस्थान में जितने भी ऐतिहासिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थल है, उन दर्शनीय स्थलों की प्राचीनता और उनकी ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुंचाता है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है या फिर धार्मिक स्थान है जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जो है नंबर दिख रहे होंगे, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है हम वहाँ पर आके उस स्थान की ऐतिहासिकता और वहाँ का जो पूरा व्यू है, पूरा कवरेज जो है लोगों तक पहुँचाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी धार्मिक संस्कृति जो है, हिंदू सनातन धर्म जो है, उसकी रक्षा करना। हमारा जो इतिहास है, मेवाड़ में जो वीरता, कण कण में वीरता और जो है भक्ति बसी हुई है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाना। आध्यात्म जीवन में, धार्मिक जीवन में, संतों की महिमा में और ग्रंथों में, सब में यही महिमा है। जी। और इधर जो है पक्षियों के रोज चुग्गा डालने की एक व्यवस्था बनाई है। पक्षी जितने भी होते हैं, कौवे पक्षी जितने भी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जल भरा हुआ उधर पात्र में, उधर जल भरा हुआ, वहाँ जल पीते हैं और यहाँ उनको सब प्रकार का व्यंजन खाने का मिलता है। पनीर मिलता है, रोटी बाटी, चावल, दूध, जलेबी, पकौड़ी, अनेक प्रकार का यहाँ खाने का व्यंजन मिलता है यहाँ पक्षियों को। और वो रोज़ पक्षी यहाँ पाते हैं, खूब विश्राम करते हैं और खूब यहाँ गंदगी पीठ भी करते हैं। और उस पुजारी उसकी सेवा के लिए तत्पर है। पुजारी सेवा के लिए यहाँ घर से यहाँ आता है कि भाई ठाकुर जी की सेवा करेंगे और साफ स्वच्छता रखेंगे और खूब भगवान की सेवा करेंगे और तो भगवान सब भक्तों का मनोरथ पूरा करेंगे। ऐसी यहाँ मेरी धारणा है और मेरा अंतर्मन का विचार है कि जितनी सेवा करेंगे इन भक्तों की, भगवान की, जब भक्तों की, भगवान की जितनी सेवा होगी उतना ही पुण्य मिलेगा, उतना ही भक्तों का मनोरथ पूरा होगा। बोल सगत दरबार की जय, सहसा अवतार की जय, अम्बे मात की जय। अब तो भक्तों, अब जो है इनका मूल स्थान भी आप देख सकते हो कि मूल स्थान कितना गहरा, कितना बदन। हर साल ये जो है दरार जो है, हर साल दरार इतनी होती है। तो आप हर साल ये देख लो, हर साल ये 1 इंच, पौन इंच रोजाना हर साल बढ़ता है। हाथ नहीं डालेंगे अंदर, शेषा अवतार विश्राम कर रहे होंगे। शेषा अवतार किस जगह विश्राम करेंगे वो उनकी समझ में आएगा, जहां विश्राम करेंगे। अंदर उनकी खूब गुफाएं बनी हुई, लंबी लंबी, ऐसी टाइप की। 12 महीने एक ही मौसम बना रहता है उसके अंदर, ना गर्मी जाती है अंदर, ना सर्दी जाती है, ना बरसात जाती है, कुछ भी नहीं जाता। एक सदाबहार अंदर मौसम रहता है गुफा में। तो वहाँ शेषा अवतार विश्राम करते हैं और जब इनकी समझ में आती है, जब दर्शन देते हैं और अलग अलग रूप में, अलग अलग कलर में, अलग अलग लंबाई चौड़ाई में दर्शन देते हैं। और इनके घूमने फिरने की खूब जगह है यहाँ पे। पीछे खूब रपट का नाला है, पीछे गांधी सागर वाला तालाब का जो है रपट, जो है मेन रपट जो है, ये रपट के नीचे ही ये रपट भैरवनाथ के नीचे निकल रही है और इनके पीछे नाला बना हुआ है और पीछे नाले से सब पानी आगे जा रहा है और वह पंचमुखी दरबार के उधर होकर के
फिर वो आगे उधर आगे जा रहा है। जी जी तो ऐसी इनकी मान्यता है, बहुत प्राचीन मान्यता है। पहले तो कुछ भी नहीं था, कच्ची सड़क थी यहाँ पे, अब हुई पक्की सड़क और अभी व्यवस्था धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और अब विशाल मंदिर बनने की योजना बन रही है और ये यहाँ पे बरामदे में छाया होने की भी व्यवस्था बन रही है और ये मेन गेट पे ग्लास लगेगा और मेन गेट इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में वो जो उस पेड़ के पास में आ जाएगा मेन गेट, उस पेड़ वहाँ से फिर एंट्रेंस करके फिर इधर दर्शन करने आएंगे भगत, क्योंकि वहाँ वो सकड़ा होने की गुंजाइश से, सकड़ा होने से, रास्ता सड़क टाइट होने से, शॉर्ट होने से इस थोड़ा सा चौड़ाई के रास्ते में मेन दरवाज़ा लेने का विचार चल रहा है। फाइनल वो भैरवनाथ ही करेंगे लेकिन विचार चल रहा है। और ये सगत सिंह दरबार की है। इधर अन्नपूर्णा मैया है, बहुत प्राचीन है ये भी, जैसे भैरवनाथ यहाँ विराजमान थे बरसों से, वैसे ही इनकी धूनी मैया है यहाँ पे, जिसको अपन अन्नपूर्णा मैया कहते हैं, शक्ति मैया कहते हैं, दुर्गा मैया कहते हैं, लक्ष्मी मैया कहते हैं, सरस्वती मैया कहते हैं, जोगनिया मैया, अम्बे मैया, चामुंडा मैया, कालिका मैया, सभी स्वरूप उसमें भी निर्वाह करता है और सभी स्वरूप से अपन उनको पूजते हैं, आरती करते हैं धूमधाम से। और इधर जो है गुरु महाराज का जो है चरण पादुकाएँ हैं उस साइड में, उस साइड में चरण पादुकाएँ हैं, जो 5 महात्मा है, जो 5 महात्माओं के चरण पादुकाएँ वहाँ है गौशाला के पास में से सामने साम। और वहीं पे एक वो पीपल का पेड़ है, पारस पीपल का पेड़ है, उसके पुष्प की वर्षा होती रहती है गुरु महाराज के चरणों में। और चरण पादुका लगा रखी 5 महात्माओं की, जो 5 महात्माओं ने यहाँ तपस्या की थी और उनकी यादगिरी में, उनकी स्मृति का और उनके पूजनीय स्मरण स्थान बना करके रोजाना नित्य नियम से भगत वहाँ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। ऐसे ही भैरवनाथ के स्थान पे रोजाना पूजा अर्चना होती है, भगत लोग आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं और भगवान उनके मनोरथ पूरा करता है। जी जी बोल रपट के भैरवनाथ की जय, सकस दरबार की जय, प्रेतराज सरकार की जय। तो दोस्तों पुजारी जी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जानकारी दी और इस जानकारी को जान के मैं खुद अचंभित हूँ कि यहाँ पर जो भैरवनाथ की प्रतिमा स्थापित है, भैरवनाथ जो यहाँ पर विराजमान है, वो नाग स्वरूप में इस जो ये यहाँ इनका यूँ कह लीजिए वर्तमान भाषा की हम बात करें तो हम कहते हैं बेडरूम, यहाँ पर जो है ये हमेशा नाग स्वरूप में शेषा अवतार के रूप में यहाँ पर विराजित रहते हैं। और उसके बाद जो है जब इनकी मर्जी होती वो उस समय निज मंदिर में निज प्रतिमा के पास भी अवतरित हो जाते हैं और पुजारी जी ने ये दृश्य बहुत सी बार देखा है। पुजारी जी ने उनकी पूजा अर्चना भी करी, पूजा अर्चना लेने के बाद वो नाग स्वरूप में वापस जो है चले जाते हैं, दूध का सेवन करते हैं। साइंस ये कहता है कि जो है स्नेक जो होते हैं, मतलब नाग जो होते हैं, वो जो है दूध का सेवन नहीं कर पाते, लेकिन ये किसी आश्चर्य से कम नहीं, देवीय शक्ति जो होती है वो साइंस को फेल करती है। आप वहाँ पर साइंस का लॉजिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पर पुजारी जी ने अपने हाथों से बहुत सी बार उनको दूध का सेवन करवाया है, साथ ही साथ उनके कंकु का तिलक किया है और उसके बाद जो है उन्होंने उनके ऊपर इत्र की वर्षा भी करी और उसके बाद वो पूरी पूजा लेके वापस अपने बिल में जो उनकी बाम्बी होती है वहाँ पर वो वापस जो है विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। जय मेवाड़, ऐसी ही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो भी हमारे हिंदुत्व धर्म में कितनी कितनी अच्छी जानकारियाँ हैं और क्या क्या स्वरूप है वो देख सके।